डिक्रीज हो गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। इस कारण ये अटैच है जो भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और Okay. Good afternoon, everyone. Today we are going to continue chapters measure of central tendency. So our completed previous class in mean and median. Okay. So let's start new method in mode. पेज नंबर 127। आज हम कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 सबसे पहले हम बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे मोड से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो स्क्रीन में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बोला है, मार्क लेस देन बोला, याद रखना आप, मार्क लेस देन बोला है तो हमको डिफरेंट यहाँ पे कितना 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंट है, तो 0 to 10, 10 to 20 क्लास इंटरवल बना लेंगे। लेस देन बोला है इसलिए, अगर वो मोर देन बोलता तो हम 10 to 20, 20 to 30 ये नया क्लास इंटरवल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 0 से 10 बनाएंगे। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इट इज क्लियर 60 to 70 इज द मॉडल क्लास बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 71। कैसे लेंगे हम, सबसे पहले तो हमको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या है आपका, ZL1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। ठीक है, पहले भी हमने इसके मेथड को सॉल्व किया है, अभी रीजन क्लास में आपको फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप मार्क्स को क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे क्योंकि लेस देन बोला है यहाँ पे। ठीक है, लेस देन बोला है इसलिए हमको यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखोगे 0 से 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, लास्ट हमारा 70 से 80 है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, यहाँ पे हमको लेस देन बोला है इसलिए हम क्या करते थे, पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्युमुलेटिव जब हम निकालते थे तो हम फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट वेरिएबल्स फर्स्ट आइटम से सेकंड आइटम को ऐड करते हुए फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे लेस देन बोला है इसलिए हम क्या करेंगे, बिफोर यानी माइनस करते हुए जाएंगे। जैसे वहां ऐड करते जाते थे, यहाँ पे माइनस करते जाना। तो 35 से 15 को माइनस, फर्स्ट वाला तो ऑप्शन वही रहेगा। सेकंड में आप 35 से माइनस कर रहे तो 20 आया, 60 से माइनस किए तो 25 आया, 84 से 24, 96 से 12, 127 से 31, 198 से 71, 250 से 52। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे।
फॉर्मूला में पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड लेस देन cumulative frequency distribution it first to be convert into a normal continuous frequency distribution under। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको जेड फाइंड आउट करना है, मतलब कि मोड। तो जब हम कोई भी एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले लिया 50 से 60 को लिया है, ठीक है। तो जो 50 और 60 के पहले जो आया है हमारे पास, वो हमारा F1 हो जाएगा, F0 और ये F2। नंबर ऑफ आइटम्स टोटल कर लोगे तो 250 आया, क्योंकि देखो क्युमुलेटिव में भी 250 दिया है। अब हम पुट करते हैं, जैसे L1 हमारा 60 है, L1 60 कैसे, क्योंकि F1 के सामने वाला जो डिजिट है वो 60 है और ये 70। तो L1 हमारा 60 हो गया, F1 31, F0 सॉरी F0 31, F1 71, टू F1 माइनस F0 माइनस F2। L2 कौन सा हो गया 70 और L1 कितना हो गया 60। अब फाइंड कर दिया, हमारा जेड फाइंड आउट हो गया। क्लियर, किसी को डाउट? नो, ओके। एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें मोड इन अनइक्वल क्लास इंटरवल बोला, अनइक्वल। मेथड हर जगह चेंज है। वैसे ही आपका कैलकुलेशन मोड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा 6 दिया हुआ है। 6 में बहुत इजी में दिया हुआ है कि फर्स्ट वी नीड फाइंड क्लास इंटरवल करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में दिख रहा है पूरा अच्छे से, पेज नंबर नहीं शो कर रहा होगा, जिनके पास बुक नहीं प्रॉब्लम जाएगा। जिनके पास बुक है वो देख लोगे आप, पेज नंबर 125 में है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो मोड का दिया हुआ, सबसे पहले तो हमको सभी स्टैटिक्स में फॉर्मूला पे ही डिपेंड करता है, हमको टेबल से मतलब नहीं है, फॉर्मूला याद है तो सब बन जाएगा। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेडिंग मॉडल क्लास, उसके बाद असेडिंग, देन मैग्नीट्यूड मॉडल क्लास। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले मैं तो क्लास इंटरवल दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ले लेना है कोई भी एक सीरीज। तो मीड मीड वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ मोड में क्या करना है, कोई एक मीड, मीड मतलब कि हम मीड वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने इसको ले लिया, अब ये लिए तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, उसके सामने वाला F1 हुआ, तो उसका बिफोर वाला F0 हो गया और आगे वाला F2 हो गया। क्लियर? 5 कंप्लीट। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट मोड फ्रॉम द डेटा। अब कैलकुलेशन मीड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बोल दिया मीड वैल्यू, हमको उसको निकालना है मीड वैल्यू में। तो सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंट है, देखो 10 का डिफरेंट है, 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 आया। तो सभी में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट में 5 माइनस करोगे, सभी में 5 5 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा। क्लियर?
किया, दैट इज एलिफेटिक अल्टीहाइडेंसी 2 डिस्कस किया है। अब उसके बाद जो बताया जा रहा है वो आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में काफी लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है देखो, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड और कार्बोनिल ग्रुप के कारण के जब कोई पॉजिटिव चार्ज में प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होता है, डीलोकेलाइज होता है ना बेंजीन में। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है एक पोजीशन पर वो चार्जेस नहीं रहता है, वो क्या करता रहता है, बेंजीन में क्या मतलब इतनी सारी जगह है, 6 कार्बन का पोजीशन है तो हर एक कार्बन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को, और ट्रांसफर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को लगता है कि मैं किस पोजीशन पे अटैक करूं, वो कंफ्यूज हो जाता है, कभी इसको ऑटो में लिखता है, कभी इसको मेटा में लिखता है, कभी इसको पैरा में लिखता है, तो वो सोचता है कि वो किस पे अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल है वो। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में जो एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को ये समझ में ही नहीं आता कि वो अटैक किस पे करे, और अटैक किस पे करेगी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्रिएट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ क्या होता रहता है, रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर में पूरी तरीके से डीलोकेलाइज होता रहता है, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है, और पोजीशन को चेंज करने की वजह से कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन से कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ये बात न्यूक्लियोफाइल को समझ नहीं आती। उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अल्डिहाइड क्या हुआ है, उस अल्डिहाइड को ये लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बना, ये मैंने आपको ऑर्थो और पैरा बताते टाइम भी ये बताया था, ध्यान रखिएगा। सेम है वही प्रोसेस होगा, रेजोनेंस की पूरी यहाँ पे इसकी आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। अब देखो वो क्या कर रहा है, ये कार्बन है हमारा, इस कार्बन पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज है। अब ये मेरा बेंजीन रिंग है, यहाँ से ये बेंजीन रिंग इस कार्बन पे अटैच है, जैसे सी डबल बॉन्ड O में एक CH3 अटैच था, तो ये CH3 की जगह पे अब क्या आ गया है, बेंजीन रिंग आ गया है ना। अब ये बेंजीन रिंग अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये डबल बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर करेगा, इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा। जैसे ही कार्बन को ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर करेगा, देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, जिसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्यों कमी थी, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसके सारे इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अगर ऑक्सीजन ने उसके सारे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन उसके खुद के पास क्या आ गया,